हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। इससे पहले हम आपको सेल का हिस्ट्री और सेल का डेफिनेशन बता चुके थे। आज हम सेल थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, कौन थे? सेल थ्योरी को किसने दिया? जर्मन बॉटनिस्ट एमजे स्लाइडन। ठीक है, एमजे स्लाइडन इन 1838। ठीक है, किसमें? एमजे स्लाइडन 1838 एंड जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, और जर्मन के जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिसका नाम टी स्वान। ठीक है, इन्होंने कब दिया? 1839। ठीक है, 1839 में। ठीक है, सेल थ्योरी को किसने दिया? दो साइंटिस्ट मिलकर। ठीक है, एमजे स्लाइडन तथा टी स्वान। ठीक है, एमजे स्लाइडन बॉटनिस्ट और टी स्वान जूलॉजिस्ट। दोनों लोग कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर कोवर्क साथ साथ में कार्य करके, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी में, देखते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, कि जो कोशिका होती है, जो कोशिका है, वो हमारे शरीर की या हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सेल थ्योरी में क्या कहा? जर्मन जूलॉजिस्ट और जर्मन बॉटनिस्ट ने क्या कहा कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, आगे देखते हैं मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न वर्जन में नई वर्जन आई, तो आज मॉडर्न समय में, ठीक है, जो आधुनिक समय में इसका क्या होता देखते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, ये जो मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत दिया गया है, सेल का जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसमें क्या कहा गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, जो सभी जीव होते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और क्या कहा? एंड सेल प्रोडक्ट, और कोशिकाओं के उत्पाद। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दो बातें बहुत मुख्य होती हैं, आज देखते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, कहा गया कि जो यूनिसेलुलर कोशिकाएं होती हैं और जो मल्टीसेलुलर कोशिकाएं होती हैं, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हमारी कोशिकाओं में, जब हम फूड खाते हैं, फूड को, और फूड के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद हमारी कोशिकाओं तक जाता है, एसिमिलेशन होता है, वहां पर जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है। ठीक है, और टूटता है तो हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, तो ये टूटने की प्रक्रिया ये क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो कहा गया कि जो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, इन दोनों में, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन द सेल, मतलब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के जीवों की जो कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, और कहा गया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से उपस्थित होना, पहले से मौजूद होना। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं आया, अचानक नहीं आया। और जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से वो मौजूद थे, वहीं से इनका विकास हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या होता है। हमको पता है जितने भी चीज होते हैं, हर चीज का, ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है। हर जितनी भी थ्योरी होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की थ्योरीज होती हैं, उनका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, अपवाद जरूर होता है।
ठीक है, तो इस थ्योरी का भी अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई, जब हम ये नियम फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट, जब इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे ऑफ द सेल थ्योरी, अगर हम सेल थ्योरी पे टू वायरस, अगर हम ये जो सेल थ्योरी है, अगर हम इस वायरस पे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको वायरस पे फॉलो करेंगे तो क्या होता है, द वायरस इज नॉट ट्रू। वायरस क्या है, वायरस ट्रू नहीं है। ठीक है, वायरस ट्रू नहीं है। सेल लाइक द मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइक द मेटाबॉलिक मशीनरी, इसमें मेटाबॉलिक नहीं होता। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता, किसमें, वायरस में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, वायरस। क्या है, वायरस, क्योंकि वायरस में मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता। ठीक है, दिस इज द वायरस इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोटीन फॉर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। ठीक है, मैंने कहा कि जो वायरस होता है वो प्रोटीन का एक कण होता है, क्रिस्टल फॉर्म में कण होता है, या तो वो डीएनए होगा या तो फिर क्या होगा, आरएनए। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, या दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, हम दोनों देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे हम और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक शब्द है ये किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में, लैटिन वर्ड में है। ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, अगर प्रिमिटिव का मतलब लिया जाए, ठीक है, अगर प्रिमिटिव का मतलब लिया जाए तो प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट भी होता है और प्रिमिटिव का मतलब अनडेवलप भी होता है। ठीक है, क्या होता है, अनडेवलप या अनडेवलप। ठीक है, अब इसके बाद में कैरियन की बात करते हैं। ठीक है, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आज प्रोकैरियोटिक का मतलब पता चल गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक लैटिन वर्ड है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव एंशिएंट होता है या फिर क्या होता है, अनडेवलप होता है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है अनडेवलप होता है, न्यूक्लियस अनडेवलप होता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर हम प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल देखते हैं तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। इसके बाद में बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेन। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। किस नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब पता चल गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ये भी किस वर्ड में है, ये भी लैटिन वर्ड में है। ठीक है, यू का मतलब होता है वेल डेवलप, यू का मतलब होता है वेल डेवलप।
ठीक है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियाई, ठीक है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियाई। मतलब क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियाई, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में क्या हो जाएगा, प्रोटोजोअन्स में यूग्लिना, एग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एंटोअमीबा। ठीक है, इसके बाद में एल्गी, एनिमल्स और मैमेलियंस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का मतलब मैंने बता दिया और प्रोकैरियोटिक का मतलब बता दिया। ठीक है, एक बात दोबारा देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वह सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव पाया जाता हो, अनडेवलप पाया जाता हो, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, और उसके बाद में माइकोप्लाज्मा, जिसको एक नाम से और हम जानते हैं प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेन, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएलओ। ठीक है, और वह कोशिकाएं, वह सेल जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके प्रोटोजोअन्स एनिमल हो जाएंगे। प्रोटोजोअन्स एनिमल का मतलब होता है, ठीक है, जैसे आपका इगुलिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, एंटामीबा हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं और अगर अदर एग्जांपल का, तो मैमेलियंस हो जाएंगे, एल्गी भी हो जाएगा और प्लांट्स भी हो जाएंगे। मैंने प्लांट्स नहीं लिखा यहां, ठीक है, मैमेलियंस, प्लांट्स ईटीसी। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।